Hello students, welcome back to our channel. Today we are going to talk about soil fertility and soil productivity. What is the basic difference between these two terms, soil fertility and soil productivity, and how to determine soil fertility and soil productivity, right? So let's talk about soil fertility. And soil productivity. Okay, soil fertility and soil productivity. So what is soil fertility? What is soil fertility? What is soil productivity? Okay, soil fertility is the inherent property of the soil to supply essential nutrient in adequate quantity and in suitable proportion. Inherent property of soil to supply plant nutrient or crop nutrient in adequate quantity and in suitable प्रोपोर्शन, राइट? सो क्या है, एडिक्वेट क्वांटिटी में सप्लाई करना चाहिए, वो कर सकता है, और सुइटेबल प्रोपोर्शन में जितना रिक्वायरमेंट, जो एक सुइटेबल न्यूट्रिएंट रेशियो होता है, उतना रेशियो में अगर सप्लाई कर पा रहा है, सुइटेबली सप्लाई। सपोज एक सॉइल में अगर नाइट्रोजन वो इजिली अवेल कर पा रहा है प्लांट को, और फास्फोरस डेफिशिएंसी है, तो उसको हम फर्टाइल सॉइल नहीं मानेंगे, राइट? बिकॉज नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑल दीज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सो कोई भी एक न्यूट्रिएंट अगर वहां पे डेफिशिएंसी है, उसको फर्टाइल सॉइल हम नहीं मान सकते। व्हाट इज सॉइल प्रोडक्टिविटी? इट इज द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस क्रॉप, ओके, टू प्रोड्यूस क्रॉप, राइट? So this is the inherent soil fertility is the inherent property of soil to supply crop nutrient in adequate quantity and in suitable proportion. And here soil fertility हम कहाँ पे असेस कर सकते हैं? soil fertility हमको असेस करने के लिए लैबोरेटरी का जरूरत होता है, क्योंकि हमें न्यूट्रिएंट सप्लाइंग देखना है, न्यूट्रिएंट अवेलेबल कितना है, वहां पे अवेलेबल न्यूट्रिएंट कितना है हमको स्टडी करना है, टोटल न्यूट्रिएंट कितना है हमको स्टडी करना है, न्यूट्रिएंट डायनामिक्स स्टडी करना होता है सॉइल फर्टिलिटी केस में। लेकिन सॉइल प्रोडक्टिविटी केस हम फील्ड से असेस कर सकते हैं, फील्ड से हम कितना यील्ड आ रहा है, कितना यील्ड वहां से आ रहा है, उसको भी स्टडी करके हम सॉइल प्रोडक्टिविटी जो है असेस कर सकते हैं, राइट? सो अनदर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यू मे फाइंड इन सेवरल टेक्स्ट बुक्स that fertile soil may or may not be productive, but all productive soil must be fertile. Okay, important statement you can find in textbook that fertile soil may or may not be productive, but all productive soil must be फर्टाइल। एक प्रोडक्टिव सॉइल हम किसको बोलेंगे? जहां पे यील्ड हमारा जो है मैक्सिमम या फिर ऑप्टिमम आ रहा है, राइट? तो उस कंडीशन में अगर सॉइल का फर्टिलिटी कम होगा तो फिर वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। प्रोडक्टिव सॉइल मस्ट बी फर्टाइल सॉइल, ओके, क्योंकि एक सॉइल तब प्रोडक्टिव होगा जब वो सॉइल फर्टाइल होगा। लेकिन ऑल सॉइल फर्टाइल सॉइल मे और मे नॉट बी प्रोडक्टिव, क्योंकि सॉइल प्रोडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करता है सॉइल का फर्टिलिटी के ऊपर, सॉइल का हेल्थ के ऊपर, हेल्थ और क्वालिटी, मैनेजमेंट, सॉइल कंडीशन, राइट? सॉइल प्रोडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करता है सॉइल का फर्टिलिटी एज वेल एज soil health or quality, management and soil condition. What do you mean by this? अगर soil fertile है तब भी अगर वहां पे water low condition है, तो वहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स है उसका अवेलेबिलिटी कम हो सकता है। अगर वहां पे सलाइन कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन है, वहां पे डिफरेंट न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी विल बी लेस।
So that soil you cannot say it is productive. Okay, that is fertile soil. Though there is nutrient, but it cannot supply that nutrient to plant due to the adverse condition, soil condition, right? So all productive soil must be fertile, but all fertile soil may or may not be productive. Okay. So soil fertility and productivity determine कैसे करेंगे, right? Let's see. So we just see that what is soil fertility, what is soil productivity, and what is the basic difference. Okay, let's see how to determine soil fertility and soil productivity. So soil fertility हम क्या देखें कि soil fertility is the inherent capacity of soil to provide nutrient in adequate quantity and in suitable proportion. So यहाँ पे हमको देखना है कि nutrient availability कितना है, available nutrient. Okay, available nutrient. यहाँ पे हमको स्टडी करना है कि कितना प्रोड्यूस कर रहा है वो सॉइल. ओके, एक सॉइल कितना प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन, वहां पे प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी कितना हो रहा है, राइट? तो इसको देखने के लिए सिंपल सा बात है, सॉइल प्रोडक्टिविटी असेस करने के लिए हमको वहां पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको स्टडी करना पड़ेगा. केजी पर हेक्टर कितना आ रहा है, प्रोड्यूस हमारा जो इकोनॉमिक आउटपुट है कितना आ रहा है, वो है सॉइल प्रोडक्टिविटी. लेकिन सॉइल फर्टिलिटी हमको स्टडी करने के लिए वहां पे हमको असेस करना पड़ेगा डिफरेंट न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, राइट? तो नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी कैसे असेस करेंगे? यहाँ पे 2 स्टेप्स होता है अवेलेबल नाइट्रोजन असेस करने के लिए. एक तो डिस्टिलेशन होता है और एक टाइट्रेशन होता है. यहाँ पे डिस्टिलेशन और टाइट्रेशन करके हम नाइट्रोजन को लैब कंडीशन में असेस करते हैं कि कितना सॉइल में अवेलेबल नाइट्रोजन है. तो जेलडाल यूज करते हैं. जेलडाल मशीन होता है, वहां पे हम इसको डिस्टिलेशन करते हैं, उसके बाद हम टाइट्रेशन करके हमको पता चलता है कैलकुलेशन से कि नाइट्रोजन सॉइल में कितना अवेलेबल है. और इसका जो रेंज है ये है 250 kg पर हेक्टर से 560 kg पर हेक्टर. अगर 250 kg पर हेक्टर से कम रहा सॉइल में अवेलेबल नाइट्रोजन, देन उसको हम मानेंगे कि ये लो इन नाइट्रोजन कंटेंट. एंड अगर 560 kg पर हेक्टर से ज्यादा रहा अवेलेबल नाइट्रोजन इन सॉइल, देन वी कैन से दैट ओके हियर 280 to 560. ओके, सो अगर जो सॉइल में अवेलेबल नाइट्रोजन है वो 280 kg पर हेक्टर से अगर कम रहा, तो हम ये बता पाएंगे कि ये इंटरप्रेट करेंगे कि वहां पे जो सॉइल है वहां पे अवेलेबल नाइट्रोजन कम क्वांटिटी में है, यानी दैट सॉइल इज लेस फर्टाइल इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल नाइट्रोजन. एंड अगर 560 kg पर हेक्टर से ज्यादा है वहां पे अवेलेबल नाइट्रोजन, तो हम मानेंगे कि ये रिच इन अवेलेबल नाइट्रोजन है सॉइल. देन फॉस्फोरस हम कैसे असेस करेंगे इन लैब कंडीशन? तो यहाँ पे एक्सट्रैक्टेंट जो यूज होता है फॉस्फोरस एस्टिमेशन करने के लिए, जो एक्सट्रैक्टेंट यूज होता है वो आइदर हम एसिडिक सॉइल होगा तो ब्रेज रिएजेंट लेंगे, ब्रेज रिएजेंट यूज करेंगे एक्सट्रैक्शन के लिए, ब्रेज रिएजेंट यूज करेंगे. एंड अल्कलाइन और न्यूट्रल सॉइल होगा तो वहां पे ओलसेंस रिएजेंट यूज करेंगे, ओलसेंस रिएजेंट. उसके बाद एक्सट्रैक्शन के बाद फॉस्फोरस में हम कलर डेवलप करके वहां पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम उसको क्वांटिफाई करेंगे. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमारा जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वहां पे हम इसको क्वांटिफाई करेंगे अवेलेबल फॉस्फोरस को. इसका रेंज जो है 10 kg पर हेक्टर से 25 kg पर हेक्टर. अगर 10 kg पर हेक्टर से अवेलेबल फॉस्फोरस जो है सॉइल में कम है, तो हम इंटरप्रेट करेंगे कि ये जो सॉइल है इसमें अवेलेबल फॉस्फोरस का अवेलेबिलिटी कम है, राइट? अगर 25 kg पर हेक्टर से अगर फॉस्फोरस वहां पे ज्यादा है, तो हम ये इंटरप्रेट करेंगे कि वो जो सॉइल है वहां पे दैट इज रिच इन अवेलेबल फॉस्फोरस. देन पोटेशियम एस्टिमेशन के लिए हम एक्सट्रैक्टेंट क्या यूज करेंगे? 1 नॉर्मल अमोनियम एसिटेट, 1 नॉर्मल न्यूट्रल अमोनियम एसिटेट. ओके, न्यूट्रल अमोनियम एसिटेट, इसको हम यूज करेंगे पोटेशियम एक्सट्रैक्टेंट के लिए. एक्सचेंजेबल पोटेशियम जो है
एक्सचेंजेबल पोटेशियम, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम 1 नॉर्मल अमोनियम एसिटेट यूज करेंगे। एंड इसका जो एस्टिमेशन करेंगे, किस कौन से इंस्ट्रूमेंट में एस्टिमेशन करेंगे, इसका फ्लेम फोटोमीटर। फ्लेम फोटोमीटर, ये सारे चीज आपका इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट में बता रहा हूं, जितना भी रेंज बता रहा हूं, सारे चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो फ्लेम फोटोमीटर में यहाँ पे क्या यूज किए थे, फास्फोरस केस में एक्सट्रैक्टेंट यूज किए थे, ब्रेज रिएजेंट एंड ओल्सेंस रिएजेंट। ब्रेज रिएजेंट इन एसिडिक सॉइल, ओल्सेंस रिएजेंट इन अल्कलाइन एंड न्यूट्रल सॉइल। यहाँ पे जो एस्टिमेटिंग इंस्ट्रूमेंट है वो था स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। पोटेशियम के लिए जो एक्सट्रैक्टिंग एजेंट है वो 1 नॉर्मल न्यूट्रन अमोनियम एसिटेट है। एंड यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है वो है फ्लेम फोटोमीटर। पोटेशियम का जो रेंज है वो है 118 टू 280 kg पर हेक्टर, 118 टू 280 kg पर हेक्टर। तो अगर 118 kg पर हेक्टर से अगर पोटेशियम लेस है सॉइल में, तो हम इंटरप्रेट करेंगे कि दैट सॉइल इज लो इन पोटेशियम, अवेलेबल पोटेशियम। देन बात करते हैं सल्फर का। सल्फर का एस्टिमेशन के लिए हम एक्सट्रैक्टेंट यूज करेंगे कैल्शियम क्लोराइड। ओके, कैल्शियम क्लोराइड एक्सट्रैक्टेंट यूज करेंगे और उसको टॉर्बिडीमेट्रिक मेथड में इसको एनालिसिस करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यहाँ पे गॉम आकाशिया यूज होता है, गॉम आकाशिया यूज होता है, और एक टॉर्बिडीमेट्रिक मतलब उसको सेव किया जाता है, उसके बाद टॉर्बिडिटी मेजर किया जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सल्फर का, राइट। उसके बाद जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सी है, जैसे आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, कॉपर एंड जिंक। ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है इसका एस्टिमेशन कैसे होता है, इसके लिए एक्सट्रैक्टेंट हम यूज करते हैं DTPA एंड TEA, DTPA प्लस TEA। ये जो है इसको मिक्स करके हम एक्सट्रैक्टेंट के हिसाब से यूज करते हैं। एंड यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम वो है एटॉमिक ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसको बोलते हैं AAS। ओके, वो जो है इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं टू एक्सेस iron, manganese, copper and zinc in soil. Okay, so this thing you have to analyze in laboratory, and you have to interpret that this soil is particularly is deficient in any nutrient or maybe in toxic in any nutrient availability, right? So इसमें से हमको पता चलेगा कि that soil is fertile or not. Remember, fertile soil, लेकिन वो प्रोडक्टिव हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सॉइल का प्रेजेंट कंडीशन क्या है, वहां पे वाटर लॉगिंग है या फिर वो सूखा है या फिर वहां पे मॉइस्चर लैक होना है। अगर सॉइल मॉइस्चर भी अवेलेबल नहीं होगा वहां पे जब प्लांट ग्रो होगा, तब सॉइल न्यूट्रिएंट जो है वो बाइंड होकर कॉलर में रहेगा, वो सॉइल सोल्यूशन में नहीं आ पाएगा। एंड अगर न्यूट्रिएंट सॉइल सोल्यूशन में नहीं आया तो इट इज हार्ड टू गेट बाय द क्रॉप। ओके, सॉइल सोल्यूशन में जो न्यूट्रिएंट है वो अवेलेबल है प्लांट के लिए। अगर सॉइल सोल्यूशन में न्यूट्रिएंट नहीं है, अगर वहां पे वाटर कंप्लीटली दैट इज lack of water, that soil, then there will be no nutrient in available condition and plant cannot uptake those nutrients. So fertile soil, that doesn't mean it must be productive, okay, but productive soil have to be fertile, right? So ये हम डिस्कस कर ले कि सॉइल फर्टिलिटी होता क्या है, सॉइल प्रोडक्टिविटी होता क्या है, उसके अंदर डिफरेंस क्या है। सॉइल फर्टिलिटी जो है हम लैब कंडीशन में ही असेस कर सकते हैं, सॉइल प्रोडक्टिविटी हम फील्ड से ही विजुअली देख के भी असेस कर सकते हैं, और हम जितना यील्ड आ रहा है, इकोनॉमिक यील्ड आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, उसके हिसाब से भी असेस कर सकते हैं। और फर्टिलिटी मेजर करने के लिए हम अवेलेबल न्यूट्रिएंट स्टेटस स्टडी करेंगे सॉइल में, जो कि नाइट्रोजन के लिए हम डिस्कस कर लिए, फास्फोरस के लिए, पोटेशियम के लिए, देन सल्फर के लिए एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए हम डिस्कस कर लिए, एंड उनका रेंज भी हम देख लिए, और कौन से इंस्ट्रूमेंट भी यूज होता है वो भी देख लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप JRF अपेयर कर रहे हो, SRF अपेयर कर रहे हो, नेट का एग्जाम अपेयर कर रहे हो इन एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस एंड पर्टिकुलरली इन डिफरेंट एग्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हो रहा है, वहां पे भी ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको ध्यान से नोट बना के इसको रिवाइज कर लेना। कोई भी डाउट हो आपका आप कमेंट करके बता सकते हो, कोई भी टॉपिक के ऊपर, इस टॉपिक के और एनी अदर टॉपिक आप कमेंट करके बता सकते हो। और कोई भी टॉपिक के ऊपर अगर लेक्चर चाहिए आप वो भी बता सकते हो मुझे। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल
and share love and share our videos to your friends and other juniors so that they can also get benefited out of this lecture. See you guys in the next lecture. Till then, bye bye. Have a great day.